की शादी भाग 11। 12 बजे स्टार किंग में मीटिंग के पहले करण सिया को वही पास के एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेकर गया। वैसे करण को सिया के साथ वक्त बिताना जमाना हो गया था, पर शायद आज ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। खैर, उसने सिया को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा इंतज़ाम किया था। कैंडल लाइट लंच और गुलाब का फूल। करण, मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता मंगवाया है। सिया करण को आश्चर्य से देखती है और मन में ही मन सोचती है, 5 साल साथ रहने के बाद भी करण मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। करण ने ऐसे ही सिया को इस तरह से घूरते हुए देखा। उसे महसूस हो गया कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। करण, क्या तुम्हें ये नहीं पसंद? सिया बोलने ही वाली थी कि तभी सेफ ने आके कहा, मिस सिंघानिया, मैं आपका फेवरेट पनीर टिक्का लाया हूँ। मेरे और मेरे रेस्टोरेंट की तरफ से शादी की शुभकामनाएं। करण इस वक्त इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। करण, शायद अब तुम्हारी पसंद बदल गई है। खैर, मैं अब याद रखूंगा कि मेरे बेबी को क्या पसंद है। सिया खुद को शांत करते हुए, जल्दी करो, हमें मेरा स्टेटमेंट भी डिस्कस करना है। तभी उसे 0819 से कॉल आता है। ये सिया और राजवीर की शादी की तारीख है। राजवीर मैसेज, पनीर टिक्का मेरी तरफ से है और शेफ का शादी से मतलब हमारी शादी से था। सिया हंसते हुए टेबल के नीचे से मैसेज करती है, आपको कैसे पता है? यहाँ हूँ राजवीर, मैं जो भी चाहूँ, जिसके भी बारे में पता करना चाहूँ, कर सकता हूँ। सिया ने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन राजवीर उसे कहीं भी नहीं दिखा, पर राजवीर के आसपास होने का एहसास हो रहा था। करण, कहाँ खोई हुई हो तुम? सिया, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। हम हमारी शादी कब रजिस्टर करेंगे? सिया ने बात बदलते हुए बोला। करण, जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम कर लेंगे। तुम्हें पता है यह टॉप मॉडल कंपटीशन लोरी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लोरी बहुत लकी है कि तुम उसकी मदद कर रही हो, वरना इस बारे वह ख़त्म हो गई है थी। करण ने सिया के ग्लास में रेड वाइन डालते हुए बोला। सिया, जो भी तुम्हारा है वह मैं तुम्हें वापस करूंगी। करण सिया की बातों का छुपा मतलब नहीं समझ पा रही थी। सिया जानती थी कि यह जो लंच है वह उसे लोरी की मदद करने के लिए बदले है। मदिया जा रहा है। करण, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी मैनेजर को कॉल करो। मुझे लगता है कि हमें उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना होगा। सिया, ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, सिया राशि को कुछ भी नहीं होने देगी। ठीक 2 बजे स्टार किंग के ऑफिस से सभी तरह के मीडिया रिपोर्टर मौजूद थे। सब जानते थे कि सिया क्या कहना चाहती है। सबके पास अपने सवाल थे। सिया अचानक से क्यों गायब हो गई थी? कहाँ थी? उसे लोरी की जगह क्यों लेनी पड़ी? क्या उसके साथ कोई ज़बरदस्ती हुई थी ऐसा करने के लिए? कितने दिनों में सिया ने हमेशा से एक अच्छी इमेज बना रखी थी। उसके बारे में कभी भी कुछ भी बुरा सुनने को नहीं मिला था। 3 बजे सिया सादे कपड़े में कॉन्फ्रेंस हॉल में आई। सिया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम लाइमलाइट में आना चाहती थी? क्या कंपनी तुम्हें काम नहीं दे रही थी, इसीलिए मजबूरी में तुम्हें ऐसा करना पड़ा? और भी बहुत कुछ। हालात हाथ से निकलते देख कंपनी के स्टाफ ने सभी मीडिया वालों को संभाला और शांत करवाया। सिया, यह सब मैंने खुद किया है। इसके लिए मैं अपनी कंपनी के मालिक करण और लोरी से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने लोरी की जगह खुद ली। यह मेरा फैसला था। इसमें मेरी कंपनी का कोई हाथ नहीं है, ना ही लोरी का हाथ है। यह सब कुछ मैंने खुद किया है। और हाँ, इसमें मेरी मैनेजर का भी कोई हाथ नहीं है। उसने बस मेरे ऑर्डर को फॉलो किया है। मीडिया वालों को यह बात हजम नहीं हो रही थी।
क्योंकि सेलिब्रिटी इतनी आसानी से अपनी गलती कभी भी नहीं मानता है। सिया को लगा सारी बात यहाँ पर ख़त्म हो गई, पर करण ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इसी बात के बीच में आर्टिस्ट डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि पहले भी सिया ने लोरी को कई जगह पर बिना बताए रिप्लेस किया है, पर हम उसे फिर भी एक मौका देते हैं। उम्मीद है आगे से ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगी। अब सबको यह लग रहा था कि सिया लाइमलाइट पाने के लिए ही ऐसा सब कुछ कर रही है। करण सच में बहुत ही बेरहम निकला। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही कंपनी का स्टाफ सिया को वहां से ले गया। यह सबके लिए हंसने का मुद्दा बन चुका था और तो और ओबरॉय इंटरनेशनल के स्टाफ भी इस बात का मजाक उड़ा रहा था। राजवीर एक मीटिंग से बाहर आया तभी उसे इस बारे में पता चला। उसने अपने असिस्टेंट की ओर देखा तो असिस्टेंट ने जल्दी से उसे मारा। मामला समझाया दरअसल हुआ क्या है। असिस्टेंट सर का मैं मैम की मदद करने के लिए कुछ करूं? राजवीर नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि वह सब कुछ कैसे संभालती है। राजवीर ओबरॉय की बीवी होने के नाते इतनी जल्दी हार मान लेना उसे शोभा नहीं देता। सच्चाई चाहे कुछ भी रही हो, पर आज लोरी और करण दोनों बहुत खुश हैं। जैसा हो चाहते थे ठीक ऐसा ही हुआ। सिया के बयान से उन पर लगा धोखाधड़ी का इल्ज़ाम भी हट गया और क्राउन स्टार ने की करण की माफ़ी को मंजूर कर लिया था और लोरी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था, जैसे कि पहले से तय था। सिया की पब्लिक इमेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो उसे गालियां भी दे रहे थे। सिया अपने घर में बैठे यह सारी न्यूज़ देख रही थी और अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था जो आज बहुत ही झेल रही है उसके 10 गुना ज़्यादा इन लोगों को झेलना पड़ेगा। हर आता जाता ऐरा गैरा इंसान सिया को बातें सुना रहा था और तो और स्टार किंग में काम करने वाला स्पिनर भी सिया को बातें सुना रहा था। स्पिनर, मैडम अपना पैर ऊपर कर लो, आपको दिख नहीं रहा है? मैं यहाँ पोछा लगा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई शो अटेंड करना है, फिर भी आप पता नहीं क्यों आ जाती है। सिया का करियर बुरे दौर से गुजर रहा था, पर ऐसा नहीं था कि कोई भी आकर उसे कुछ भी कह कर चला जाए। उसकी इमेज इतनी भी नीचे नहीं थी कि एक स्किनर आकर उसे बात सुना दे। उसने गुस्से में करण को कॉल किया। सिया, अब क्या इस ऑफिस में मेरी ये औकात हो गई है कि ये स्किनर भी मुझे बात सुनाएगा? करण, HR को उसका नाम बता दो और उसे जॉब से निकालने के लिए कह दो, करण ने तुरंत कहा। सिया किन्नर की ओर देखते हुए, मैं शांत रहती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो भी चाहो वह करोगे। मैं अगर आप चाहूँ तो इसी वक्त बिना यहाँ हिले तुम्हारी जॉब छीन सकती हूँ। क्लीनर का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था। उसने सभी नहीं सोचा था कि सिया को इतना गुस्सा भी आ सकता है। क्लीनर ने तुरंत माफ़ी मांगी। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। सिया, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए पर हमें हर एक से तमीज़ से बात करनी चाहिए और मुझे तुम्हें यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहाँ हो। सिया किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहती थी, पर हर किसी को उसकी जगह दिखाना ज़रूरी था। इसी बीच सिया को करण का मैसेज आया, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। करण, तुम्हारी इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूं जिससे तुम्हारी इमेज को ठीक किया जा सके। लोरी इस समय हॉस्पिटल में है, तो क्या ना तुम उसे देखने के लिए आ जाओ, इससे लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे। सिया ध्यान से करण का चेहरा देख रही थी। उसने सोचा था उसके पहले कभी गौर क्यों नहीं किया कि यह इतना घटिया इंसान है। करण को लगा था सिया मना कर देगी। उसने सिया से कहा, मैंने कुछ रिपोर्टर को अरेंज किया है, तुम हॉस्पिटल में आकर लोरी का ध्यान रखो
और उसी दौरान तुम्हें थोड़ी देर के लिए लाइव किया जाएगा, जिससे तुम्हारी इमेज ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग। तो आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।